Hello students and welcome back to our channel Hirashik. आज डेरिवेटिव इज एन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम कवर करेंगे कुछ नए पॉइंट्स ऑफ डेरिवेटिव। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलो ध्यान दो, पहले तो एक तो गैप हो गया है तो मेरे को मालूम है तुम लोगों को फॉर्मूलेस कितने याद है याद नहीं है मेरे को मालूम नहीं, तो एक बार सारे फॉर्मूलेस लिखता हूँ और आज जो सीखने वाले हैं उसके अंदर कुछ नए कंसेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। मतलब इसके पहले हमने सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव किया था, आज हम करने वाले डबल ऑर्डर डेरिवेटिव। अभी डबल ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है पहले तो बेसिक फॉर्मूलेस में लिख देता हूँ। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ x रेज टू n, क्या आता है आंसर? n x रेज टू n माइनस 1। वैसे d अपॉन dx ऑफ x क्या आएगा? 1। d अपॉन dx ऑफ कांस्टेंट क्या रहेगा? 0। याद है ना ये सब? चलिए ठीक है, ठीक है ध्यान दे बेटा। d अपॉन dx ऑफ e रेज टू x का आंसर e रेज टू x। d अपॉन dx ऑफ इसके बाद क्या आएगा? a रेज टू x। इसका भी आंसर a रेज टू x, लेकिन log a। फिर डेरिवेटिव ऑफ log x लिखना है, विल बी 1 अपॉन x। x को इज्जत दो तो आंसर आएगा, x नहीं है तो आंसर 0 आएगा। फिर डेरिवेटिव d अपॉन dx ऑफ 1 अपॉन x रेज टू n का आंसर है माइनस n x रेज टू n प्लस 1। क्लियर यहां तक? उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ रूट x विल बी 1 अपॉन 2 रूट x। उसके अलावा मैंने आपको डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी करवाया था। u इंटू वी का फॉर्मूला है u लिखने का, डेरिवेटिव v का निकालने का, प्लस v लिखने का, डेरिवेटिव u का निकालने का। याद आया? फिर हमने किया था d अपॉन dx ऑफ u अपॉन v। u अपॉन v का फॉर्मूला है v लिखना है, डेरिवेटिव u का निकालना है, माइनस u लिखना है, डेरिवेटिव v का निकालना है, अपॉन v है। ये आपके बेसिक फॉर्मूले से, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी लेक्चर में कवर किया, 2 लेक्चर्स हो गए। उसके अंदर पहले लेक्चर में खाली फॉर्मूले का कांसेप्ट था, दूसरे लेक्चर में आपके टेक्स्ट बुक के सम्स हमने किए। आज सेम फिर कंटिन्यू करेंगे मनन प्रकाशन के अंदर से। टेक्स्ट बुक में यहाँ पे पेज नंबर 26-27 पे इलस्ट्रेशन नंबर 7 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, बराबर है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 7 में आपको क्वेश्चन क्या दिया है? 7 शायद मिस ने इधर लिखा नहीं है, आपके इसमें प्रिंट नहीं है। मैं क्वेश्चन टेक्स्ट बुक पे इधर लिख देता हूँ, उसको वहां पे जो दिया वो 8 से दिया, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे लिख रहा हूँ 7 और पेज नंबर 27 पे क्वेश्चन नंबर 7 है। इफ y is equals to, क्वेश्चन आपको दिया है, if y is equals to x cube minus 5x square plus 10x plus 25, then find, क्या फाइंड करने बोला है? d square y अपॉन dx square, बराबर है? हाँ, अब कौन ये d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर का मतलब क्या है? इसका मतलब है आपको डेरिवेटिव तो निकालना है बट 2 बार निकालना है। स्क्वायर मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। हम जो यहाँ पे लिखते हैं सब पे dd है, जब फिर से ये मल्टीप्लाई आएगा मतलब पहले था d अपॉन dx, जिसे फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं, लेकिन अगर वापस निकलेगा तो d अपॉन dx फिर से आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? d स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर हो जाएगा। मतलब एक बार फर्स्ट बार डेरिवेटिव, फिर ये और एक बार डेरिवेटिव, सेकेंड बार डेरिवेटिव, और दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाता है? डी स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर हो जाता है। बात समझ में आया? तो जब भी आपको d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर बोला है, इसका मतलब क्या है? आपको 2 बार उसी क्वेश्चन का डेरिवेटिव निकालना है। बात समझाइए? तो इस क्वेश्चन में अपने को y दिया है और अपने को डेरिवेटिव निकालना है, मतलब d अपॉन dx ऑफ y निकालना है। If y, तो dy upon dx can be also written as d upon dx of y के जगह पे क्या आएगा? x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। अरे ये समझाइए। अभी इधर फॉर्मूला x क्यूब मतलब x रेज टू n है, फिर आएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 2 10x
प्लस 10x है क्या? नहीं। तो यहाँ पे अपने को मिल गया d अपॉन dx यानी कि dy अपॉन dx का आंसर। बट मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए d स्क्वायर y चाहिए, मतलब फिर से इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। अब d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू d अपॉन dx ऑफ d अपॉन dx। अब d अपॉन dx क्या है? dy अपॉन dx यही है ना, तो इधर आ जाएगा ना dy। तो इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे? तो d अपॉन dx, इसके जगह पे आपके पास है 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 10। अब फिर से इसका डेरिवेटिव आएगा 6x माइनस 10, ये आया d स्क्वायर y अपॉन dx। समझा क्या किया मैंने? पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अंडरस्टूड? इसे कहते हैं टू ऑर्डर डेरिवेटिव या तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर? बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। उसी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 8 जो आपको पीडीएफ में अभी यहाँ पे दिख रहा है। क्वेश्चन दिया है d स्क्वायर y, फाइंड d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इफ y इज इक्वल टू 4e रेज़ टू x प्लस 2 log x माइनस 3 रेज़ टू x। क्या कुछ डाउट थे कौन? पक्का? चलिए ठीक है। फाइंड क्या करना हमको? फाइंड करना है d स्क्वायर y अपॉन dx इफ y इज इक्वल टू क्या बोला है? 4e रेज़ टू x प्लस क्या माइनस प्लस 2 log x। अच्छा पीडीएफ में अलग क्वेश्चन कुछ दिया है क्या? हाँ पीडीएफ में आपको क्वेश्चन अलग दिया शायद। यस, पीडीएफ में पहले दो एग्जांपल्स नहीं है, अनसॉल्व में से शायद डायरेक्ट दिया है। यस, पीडीएफ में अनसॉल्व सम्स दिए। ओके नो प्रॉब्लम। यहाँ पे बताइए 4e रेज़ टू x प्लस 2 log x माइनस 3x, बस इतना है। 3 रेज़ टू x है कि 3x? 3 रेज़ टू x। चलिए ध्यान दीजिए, ये आपकी टेक्स्ट बुक है, पीडीएफ में क्वेश्चन नहीं है। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर निकालना है, तो पहले मैं निकालूंगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 4e रेज़ टू x प्लस 2 log x माइनस 3 रेज़ टू x। क्लियर? That would give me dy upon dx is equal to 4e raised to x का आंसर तो e raised to x प्लस 2 log x का आंसर 1 upon x माइनस 3 raised to x into log 3। अरे समझा? और अच्छे से अगर मैं इसे लिखूंगा तो dy upon dx is equal to 4e raised to x प्लस 2 upon x माइनस 3 रेज़ टू x log 3। ये समझ में आ गया? इसमें कुछ भी डाउट है क्या? नहीं। ये फर्स्ट है, मुझे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब 2 बार डेरिवेटिव निकालना है। अब फिर से dy दैट इज d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर विल बी d अपॉन dx ऑफ dy बाय dx। d स्क्वायर y अपॉन dx निकालना है, तो इधर लिखूंगा d अपॉन dx किसका? इसका ही ना, इस इक्वेशन का ना। अरे बराबर, दैट वुड बी d अपॉन dx ऑफ इसका आंसर क्या है? 4e रेज़ टू x प्लस 3 अपॉन 2 अपॉन x माइनस 3 रेज़ टू x log 3। अरे ये समझा? दैट वुड गिव यू 4e रेज़ टू x का आंसर 4e रेज़ टू x प्लस अभी x में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो कौन से फॉर्म में है? 1 अपॉन x के फॉर्म में, नीचे है ना x, तो इसका पावर क्या बन जाएगा? 1, और 1 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2 इंटू माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस ये तो कांस्टेंट है, और 3 रेज़ टू x का आंसर क्या आएगा? तो 3 रेज़ टू x का आंसर आएगा 3 रेज़ टू x log 3। ये समझा मैंने क्या किया? यहाँ पे ये कांस्टेंट ले लिया, कांस्टेंट मतलब इस तरह x है, x तो इसके साथ है, तो 3 रेज़ टू x का आंसर क्या है? 3 रेज़ टू x log 3। क्लियर? और अच्छे से अब मैं लिख रहा हूं तो 4e रेज़ टू x माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 3 रेज़ टू x इंटू log 3 स्क्वायर। ये मुझे मिलेगा d स्क्वायर अपॉन y, सॉरी d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर का। क्लियर है? कंप्लीट। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी अनसॉल्व सम में क्वेश्चन नंबर 1 आपको जो दिया है उधर दिया है फाइंड, उसी पेज पे फाइंड, क्या फाइंड करने बोला है? d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इफ
y इज इक्वल टू 4x 4x या 4x 4x क्यूब, आगे minus 3x माइनस 3x square स्क्वायर के क्यूब square स्क्वायर, आगे plus 4x 4x plus 25 प्लस 25। ये आपका क्वेश्चन है। प्लीज ध्यान से, नहीं समझ में ना आ रही है तो वापस से पूछेगा चलेगा, लेकिन समझो समझो। दो ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने का मतलब पहले फर्स्ट टाइम आंसर निकाला है, फिर वापस आंसर का और एक बार डेरिवेटिव निकाला है, इससे टू ऑर्डर डेरिवेटिव है। इस क्वेश्चन में इसका डेरिवेटिव निकालना है, बट इसका डेरिवेटिव कितनी बार निकालने का है? 2 बार, बराबर। तो मैं लिखता हूं पहला डेरिवेटिव y का निकालना, इज्जत किसको देने का है? x को। डेरिवेटिव y का निकालना है, इज्जत देने का है x को, तो dy अपॉन dx। तो अपन लिखेंगे d अपॉन dx, y तो ये है ना, तो y के जगह पे क्या आ जाएगा? 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 25। समझाइए, क्लियर है? अब क्या करना है, इसमें से कौन सा फॉर्मूला बैठ रहा है वो लिख दो खाली। इसमें से जो जो फॉर्मूला उधर बैठने वाला है वो फॉर्मूले का आंसर लिखना है यहाँ पे, विच इज 4 तो अपने जगह पे रहेगा। यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन में वो x रेज टू n के फॉर्म में दिख रहा है, तो x रेज टू n का फॉर्मूला क्या है? n आगे लिखना है, n मतलब क्या है यहाँ पे? 3। x रेज टू 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, समझा? माइनस साइन है माइनस, वापस से 3 को जैसा वैसे ही फिर से ये x रेज टू n के फॉर्म में, तो 2x रेज टू 2 माइनस 1 मतलब 1, तो 1 कभी पावर में लिखते नहीं है, प्लस 4, x का आंसर क्या है? 1, प्लस इसके साथ तो x ही नहीं है, इसे कांस्टेंट कहते हैं, तो ये 0 हो जाएगा। समझा ये? कुलदीप समझा है? तो अब मुझे आंसर जो आएगा वो किसका आएगा? dy अपॉन dx का। 4 3 12 x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया, पर मुझे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना, मतलब मुझे फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स। तो ये कैसे निकालूंगा? तो इधर डी अपॉन डी एक्स, डेरिवेटिव इस टर्म का निकालू, मतलब इसका फिर से डेरिवेटिव निकालना है, इसका मतलब लिखो डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये d इंटू डी क्या आ जाएगा? डी स्क्वायर, डी एक्स इंटू डी एक्स, डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। ये टेक्निकल टर्म्स है, आपने इसके बाद फिर से डेरिवेटिव खाली ये लिखा और इसका आंसर निकाला तो भी चलेगा। ये टेक्निकल टर्म्स है, आपको ऐसा लग रहा है नहीं सर मेरे को तो डिफिकल्ट पड़ रहा है ये सब आप लिखते हो, कुछ नहीं, ये लिख दिया। अब इसका डेरिवेटिव 12 एक्स स्क्वायर का 24x माइनस 6 हो गया आंसर। टेक्निकल टर्म नहीं लिखने का, समझ में आया? और 4 का तो 0 हो जाएगा ना, x ही नहीं उसके बाद वो 0, समझा? तो ये हो गया इसका आंसर। खाली मैं टेक्निकल टर्म में लिख रहा था तो मैं इसे ऐसे लिखता था, d अपॉन dx dy अपॉन dx फिर इक्वल d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। अब इसके जगह पे आंसर ऐसा तो नहीं लिखना है, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं? इसका वैल्यू क्या है वो ये, यानी कि d अपॉन dx ऑफ 12x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। अब इसका आंसर आएगा 24x माइनस 6। खत्म, समझा? x का आंसर क्या है? 1। x का आंसर क्या है? डेरिवेटिव में 1, 1 इंटू 6 6, x स्क्वायर का क्या है? 2x, 2 इंटू 12 24 होता है, इसका पावर 1। क्लियर है? चलिए बढ़ेंगे और एक सम देखते हैं क्या दिया है। फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव WRTX यानी कि विद रिस्पेक्ट टू x फॉर द फंक्शन 2e रेज़ टू x माइनस क्या है वहां पे? 10x ही है ना, 10x प्लस 4 वहां पे 10x नहीं है, 2e रेज़ टू x माइनस log x है वहां पे, प्रिंटिंग मिस्टेक है वहां पे, लो x दिखा ना वो log x है प्लस 4 रेज़ टू x है, ठीक है? करेक्शन है इस पीडीएफ में थोड़ा सा, बट कर लेंगे। इफ y इज इक्वल्स टू क्या दिया है? 2e रेज़ टू x माइनस log x प्लस 4 रेज़ टू x है, और मुझे फाइंड करना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। क्लियर? फिर से एक बार जो भी ऐसा दिख रहा है भाई पहली बार कर रहे हैं, तो पहली बार में पहले तो ये आना चाहिए,
ये दिमाग में बैठना चाहिए, अगर ये बैठेगा तो ये कुछ भी नहीं है, ये इसी का आंसर लिख रहे हैं आप खाली बस, ठीक है। तो अब मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना, तो मैं लिख रहा हूं dy अपॉन dx, y का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा फर्स्ट टाइम, यानी कि d अपॉन dx ऑफ y क्या है 2e raised to x माइनस log x प्लस 4 raised to x। क्लियर है, पक्का समझा। अब देख रेश 2 अपने जगह पे, बट e रेस टू x का डेरिवेटिव क्या है, आंसर क्या है इसका, तो इधर e रेस टू x ही आएगा। log x का डेरिवेटिव क्या है, माइनस इधर क्या आ जाएगा 1 अपॉन x प्लस 4 रेस टू x, देखो दो ही है, या तो e रेस टू या तो a रेस टू आएगा। e रेस टू x में e रेस टू x ही होगा, लेकिन a रेस टू x में a नहीं होगा, a के जगह पे कोई भी नंबर होगा, तो ये a रेस टू x का फॉर्मूला है, और a रेस टू x का फॉर्मूला क्या है, a रेस टू x log a के जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, हो गया। तो ये मुझे क्या मिल गया सुहानी, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिल गया। अब फिर से डेरिवेटिव निकालना है, मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू d अपॉन डी एक्स ऑफ इसका आंसर यानी कि 2e रेज टू x माइनस 1 अपॉन x प्लस 4 रेज टू x log 4। अरे ये समझा, चलिए फिर से एक बार पूरे 2 अपने जगह पे रहेगा, e रेज टू x का आंसर e रेज टू x माइनस ये कौन से फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे 1 अपॉन x रेज टू n, कुछ नहीं मतलब 1 होता है, तो इसका फॉर्मूला कहता है जो n है ऊपर जाएगा तो माइनस, इधर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा और नीचे प्लस हो जाएगा, बाहर वाला माइनस वैसा ही है, ये अंदर वाले का माइनस प्लस, ये तो कांस्टेंट है log 4, अब 4 रेज टू x का आंसर आएगा 4 रेज टू x log 4, क्योंकि वो a रेज टू x के फॉर्मूले में, तो इधर फॉर्मूला है, ये कांस्टेंट को बाहर ले लिया, समझा। फाइनल आंसर अगर हमको अच्छे से लिखना तो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर विल बी 2e रेज टू x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4 रेज टू x log 4 द होल, समझा, कंप्लीट। अभी स्टार्ट करेंगे नया पार्ट, डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर तो क्लियर हो गया। अब इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं मैक्सिमम फंक्शन एंड मिनिमम, दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमम। देखो लेसन नंबर 1 मैंने अभी तक करवाया नहीं है, अगर लेसन 1 नहीं करा उसका रीजन है कि अगर ये हो जाएगा ना तो लेसन नंबर 1 ऑटोमेटिकली समझ में आएगा, करवाने वाला हूं मैं फंक्शंस एंड एप्लीकेशंस करने वाले, बट अभी ये पहले कंप्लीट करेंगे तो अपन फर्स्ट लेसन को और अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि ये जो अब करने वाला मैक्सिमा मिनिमा इसी से रिलेटेड तुम्हारा फर्स्ट पार्ट भी है। तो जैसे ये टॉपिक वाइंड अप हो जाएगा तो हम लेसन नंबर 1 कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है एग्जामिन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा यूजिंग द सफिशिएंट कंडीशन द फंक्शन f of x is given to you। जब भी आपको मैक्सिमम फंक्शन या मिनिमम फंक्शन फाइंड करना है तो कुछ स्टेप्स को फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला आपको क्वेश्चन में f of x दिया है, जैसे इस क्वेश्चन में आपको f of x दिया है, क्या दिया बोलिए 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 11, ये आपको फंक्शन दिया है, यहाँ पे जाना, तो ये आपको फंक्शन दिया है। अभी फंक्शन दिया है उसके बाद क्या करना है, स्टेप्स फॉलो करना है फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम। आपने क्वेश्चन दिया और क्वेश्चन बोला एग्जामिन मैक्सिमम एंड मिनिमम, मतलब इस फंक्शन के अंदर मैक्सिमम आंसर क्या आएगा मिनिमम आंसर क्या आएगा ये पूछा है, तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा मैक्सिमम और मिनिमम क्या आएगा, ऐसे इक्वेशन देके तो बोल ही नहीं सकते आप, कोई इक्वेशन देके आप बोल नहीं सकते, लेकिन अगर मुझे कुछ कंडीशन मालूम रहेगा कि भाई ऐसा है तो मैक्सिमम, ऐसा है तो मिनिमम, अगर एक कंडीशन मालूम है तो मैं बोल सकता हूँ भाई अगर ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो मैक्सिमम आंसर, ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो मिनिमम आंसर आएगा। तो वो क्या है वो स्टेप समझो। जब भी आपको फंक्शन दिया रहेगा तो स्टेप नंबर 1 है इसका फाइंड करने का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या फाइंड करने का, मैंने f डैश लिखा है, मैंने इसके बारे में पिछले लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया, अगर आपको ध्यान में नहीं है तो समझो। जैसे मैं बोलता हूँ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 है, और मैं इधर लिखता हूँ dy अपॉन dx दैट इज d अपॉन dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, तो इसका आंसर आएगा 2x प्लस 3 dy अपॉन dx, हाँ या नहीं। तो आपने इसे क्या बोला फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव,
अब ये डेरिवेटिव y के जगह पे अगर f ऑफ x दिया है एज x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, तो फंक्शन के फॉर्म में दिया तो आप ये साइन यूज नहीं कर सकते, dy अपॉन dx नहीं यूज कर सकते। y के फॉर्म में दिया तो dy बाई dx यूज किया, लेकिन फंक्शन के फॉर्म में दिया है तो हम यूज करेंगे f डैश। f डैश x विल बी 2x प्लस 3। ये भी वही है वही, बट ये डेरिवेटिव के फॉर्म में, ये फंक्शन के फॉर्म में है। बात समझा गया? अगर मैं इधर लिखता हूं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर 2 आएगा, बिकॉज ये तो कांस्टेंट है। तो इधर मेरे को एफ डबल डैश एक्स करना पड़ेगा, तो भी इसका आंसर 2 आएगा। तो ये क्या बन गया? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर मैं इधर लिखता हूं डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो इधर क्या आएगा? एफ ट्रिपल डैश एक्स 0। आइयो समझा गया? तो ऐसा आइयो करते रहने का, अपने आप आंसर आएगा। अरे मजाक है। क्लियर है यहाँ तक? पक्का समझा? देखो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, फोर्थ ऑर्डर, जब तक डेरिवेटिव निकाल सकते तब तक निकाल देगा, उसको ऑर्डर बढ़ाते रहने का। तो अभी मैंने बताया एफ डैश एक्स मतलब फर्स्ट ऑर्डर से, एफ डबल डैश मतलब सेकेंड ऑर्डर, एफ ट्रिपल डैश मतलब थर्ड ऑर्डर। वैसे डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर, डी स्क्वायर बाय सेकेंड, डी क्यूब बाय थर्ड ऑर्डर। बात समझा गया? तो अभी क्वेश्चन में आपको एग्जामिन करना है कि जो गिवन क्वेश्चन है, गिवन फंक्शन है, वो मैक्सिमम आंसर देगा या मिनिमम आंसर देगा। तो मैक्सिमम देगा या मिनिमम, उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहला इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल, स्टेप नंबर 1। सेकेंड स्टेप, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 करेंगे, या तो एक काम करो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दो और फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू 0। वापस पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को क्या कर दो? 0 करो। जैसे ही 0 करोगे, इधर x के 2 वैल्यूज मिलेंगे। क्या मिलेगा? x का 2 वैल्यू मिलेगा। जो भी 2 वैल्यू मिला है उसे आपको सब्स्टिट्यूट कर देगा सेकेंड इक्वेशन, मतलब सेकेंड स्टेप। समझा? जैसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे ना वो, तो आपको आंसर फॉर एफ डबल डैश आएगा। अगर इसका आंसर लेस देन 0 है, अगर इसका आंसर लेस देन 0 है या माइनस में, तो मैं बोलूंगा भाई ये मैक्सिमम आंसर दे। लेकिन अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का एक्स का आंसर ग्रेटर देन 0 आया, तो बोलूंगा आंसर, क्वेश्चन में बोला है मैक्सिमम आंसर क्या मिनिमम आंसर। तो अगर मैं ये x का वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करता हूं और मेरा आंसर लेस देन 0 आएगा या माइनस आएगा, मैं क्या बोलूंगा? आंसर मैक्सिमम देगा। लेकिन अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर ग्रेटर देन 0 आया, तो मैं क्या बोलूंगा? आंसर मिनिमम आएगा। सर थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे तो इजी समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, एक बार प्रैक्टिकल करें। बराबर? अब क्वेश्चन दिया है एफ ऑफ एक्स ही मुझे दिया है, तो स्टेप नंबर 1 क्या कहता है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि एफ डैश एक्स। तो पहले एफ ऑफ एक्स लिख लेता हूं। एफ ऑफ एक्स क्या है? 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 11। अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या आएगा? 6x स्क्वायर क्यूब, 2 तो बाहर रहेगा, और x क्यूब का आंसर क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर हो जाएगा। 3 2 जा 6 हो गया। बराबर? फास्ट कर रहा हूं क्योंकि अभी इतना तो तुम लोग कर ही सकते हो। माइनस 9 2 जा 18x माइनस 24, ये तो 0 हो गया। तो पहला स्टेप डन, बाय फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। दूसरा स्टेप क्या है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, एफ डबल डैश एक्स 12x माइनस 18, ये सेकेंड आ गया। स्टेप नंबर 3 क्या आएगा? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करना है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? 6x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करना है, और एफ डैश एक्स क्या है? 6x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 24 इक्वल टू 0 किया। सब 6 के टेबल से डिवाइड होता देखो। 6 1 जा 6 3 जा 6 4 जा, इधर आएगा 6 से डिवाइड किया, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म बचपन में आपने कभी ऐसा किया? -4 है तो और 3 लाना है, 2 2 जा 4 होता है,
4 1 जा होता है, मुझे 3 लाना है, तो -4 प्लस 1 करूंगा तो -3 भी आ जाएगा, -4 इंटू 1 करूंगा तो -4 भी आएगा, मतलब ये मेरा फैक्टर है इसका। अरे समझा ना ये? तो अब इधर लिखना कैसे है, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1x -4, मतलब ये 3 के जगह पे ये फैक्टर्स लिखते हैं अपन, ये तो मालूम है ना, हाँ, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, जोड़ी बना दो, दो 4 टर्म्स है ना, इधर जोड़ी बना है, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, दोनों में x है, x को कॉमन लिया तो क्या बचा, x -4, अब ये भाई साहब को इधर भी लिख दो, इसके पास x -4, अब ये x को इसके पास लेके जाओ, क्योंकि एक था एक ये था, भाई साहब आपके पास क्या है 1x, भाई तुम्हारा x तो मेरे पास है, तो आपके पास क्या बच गया, इज इक्वल टू x -4 x plus 1 is equals to 2. x plus 1 x minus 4. Therefore x is equals to 4, x is equals to minus. ये समझा? मैंने आपको क्या बताया था, जब ये करोगे तो आपको x के 2 वैल्यू मिलेंगे, 2 वैल्यू मिला, अब ये दोनों वैल्यू को किधर सब्स्टिट्यूट करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, है नहीं? चलिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, f ऑफ डबल डैश x क्या है, 12x माइनस 18, यही है ना? चलो एक बार 4 सब्स्टिट्यूट कर, तो f डबल डैश x का वैल्यू अगर 4 है तो आंसर क्या आता है, 12 इंटू 4 माइनस 18 बराबर है 48 माइनस 18 इक्वल्स टू 30, f डबल डैश का आंसर बराबर। अभी f डबल डैश x फिर से मेरे पास रहता हूँ 12x माइनस 18, अब मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ x का वैल्यू -1, तो 12 इंटू -1 माइनस 18 माइनस 12 माइनस 13। मैंने आपको कहा था कि भाई जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप निकालोगे तो इधर कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिलेगा, अगर उसका वैल्यू लेस देन 0 है तो मैक्सिमम, मोर देन 0 है तो मिनिमम। आप देख सकते हो जब मैंने x का वैल्यू 4 लिखा तो मेरा आंसर क्या आया 30 मतलब ग्रेटर देन 0 आया, मतलब जब मैं ये वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं व्हेन f डबल डैश x इक्वल्स टू 4 है तो आंसर क्या आएगा, मिनिमम आएगा, ग्रेटर देन 0 है ना, तो आंसर क्या रहेगा मिनिमम, एंड व्हेन x इज इक्वल्स टू -1 फंक्शन विल बी मैक्सिमम। अरे ये समझा क्या? समझा मैंने क्या बोला? अब मुझे क्वेश्चन बोलता मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन फाइंड करना है, तो मुझे मालूम पड़ गया अगर मैं x का वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो आंसर मिनिमम होगा, और x का वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो आंसर मैक्सिमम होगा। अब आंसर निकालना, आंसर निकालने के लिए क्या करना, ये क्वेश्चन है ना, ये मेरा आंसर है, इसी में x का वैल्यू 4, इसी में x का वैल्यू -1, तो f ऑफ x क्या है, f ऑफ x है 2x³ माइनस 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 11 विच इज 2x³ का वैल्यू कितना 4³ माइनस 9x स्क्वायर का वैल्यू कितना 4 स्क्वायर माइनस 24x का वैल्यू कितना 4 प्लस 11। अब कैलकुलेटर नाम का प्राणी तो आप लोगों को दिया गया है, 2 इंटू 64 4 का क्यूब, सर कैसे 4 इंटू 4 3 बार करो 64 आएगा, माइनस 9 इंटू 16 माइनस 24 इंटू 4 प्लस 11। फटाफट कैलकुलेटर में फटाफट 64 इंटू 12 128 माइनस 9 इंटू 16 माइनस 4 4 जा 16 8 and 96 क्या 144 माइनस 96 प्लस 11। अब कैलकुलेटर तो आपको यूज करने आता है, मुझे बताने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए। 128 में माइनस करना है 144, माइनस करना है 96 प्लस 11 करना है -10। ये समझा? अब सेम चीज है, बट अब x का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो अब इधर आ जाएगा f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x³ माइनस 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस f ऑफ -1 विल बी 2 इंटू -1³ माइनस 9 इंटू -1 स्क्वायर माइनस
24 इंटू -1 प्लस 11, -1 का क्यूब -1 ही आएगा, -9 इंटू -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -24 इंटू -1 24 मतलब माइनस हो जाएगा, ये -24 प्लस 11, थोड़ा साइन के साथ छेड़खानी नहीं करना, तो फंस जाओगे, -2 -9 इधर माइनस माइनस प्लस 24 प्लस माइनस माइनस प्लस। अगर आपको ये समझता नहीं है तो कैलकुलेटर नाम का प्राणी अगर किसी के पास होगा, वहां पे प्लस माइनस का बटन होता है, बराबर है? हाँ, ये तो बता देता हूँ। हाँ, लाओ देखो, यहाँ पे आपके पास जो कैलकुलेटर पूरा पैसा दिया रहेगा तो ये प्लस माइनस का बटन है। आप लोग को प्लस माइनस नहीं याद होता है, सर हमको याद ही नहीं होता है, तो कुछ नहीं, 2 लिखा, पर सर 2 के आगे माइनस का साइन है, तो ये प्लस माइनस का बटन जैसे दबाओगे तो 2 के आगे भी माइनस साइन आ जाएगा। फिर मुझे माइनस करना है, तो भाई माइनस का बटन यही है, ये नहीं दबा देना फिर से, अब माइनस करना है, माइनस क्या करना है 9, आंसर कितना है -11, लेकिन मुझे फिर प्लस करना है, तो प्लस 24 किया, कितना है 30, प्लस 11 करना है, कितना आया 24, समझा? तो यहाँ पे आंसर कितना है 24। आप खुद देख लो, आपने पहले प्रेडिक्शन दे दिया था भाई, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मिनिमम, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मैक्सिमम, देखो दोनों में ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, तो ये है तुम्हारा मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन। अगर आपको मालूम है तो आप डिसाइड करके आंसर दे सकते हो, बाय x इक्वल टू 4 मिनिमम आंसर, x इक्वल टू -1 मैक्सिमम आंसर। कंसेप्ट समझा क्या है? क्वेश्चन दिया था फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर को 0 करके 2 वैल्यू निकालो, ये दोनों वैल्यू सेकेंड ऑर्डर में सब्स्टिट्यूट करो, डिसाइड होगा मैक्सिमम मिनिमम और फिर मैक्सिमम मिनिमम फाइंड। क्लियर? कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या दिया है, डिवाइड 50 इनटू 2 पार्ट सच दैट द प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। देखो जरा, प्रोडक्ट मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट मैक्सिमम कब आएगा? अभी मैंने आपको बताया था, व्हेन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज लेस देन 0 है, तो आंसर क्या रहता है? मैक्सिमम। 0 से कम है तो मैक्सिमम है, 0 से ज्यादा है तो मिनिमम है। ये मैंने प्रॉपर्टी एक्सप्लेन, मैंने आपको पहले बताया ना, अपने वो प्रॉपर्टी मालूम है तो अपन बोल सकते हैं कि भाई ये आंसर मिनिमम देगा, ये मैक्सिमम आंसर देगा। तो आपको मिनिमम मैक्सिमम कैसे निकालने का ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये समझा? अब क्वेश्चन में बोल दिया है कि डिवाइड 15 2 पार्ट्स, 50 को 2 पार्ट में डिवाइड, अभी तो 50 दिया, कभी 100 देंगे, कभी 200 देंगे, कभी 150 देंगे, कुछ भी नंबर दे सकते हो। आपको क्या करना है, 50 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, सच दैट द प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन, उन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ये बात समझ में आ रहा है? तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे मैं बोलता हूं कि भाई दो नंबर का टोटल कितना है? 50 है, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, सेकेंड नंबर y, तो टोटल कितना आएगा? 50। जैसे मैं अभी मैंने डायरेक्ट लिखा, आप सेंटेंस में लिखोगे, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, अगर पहला नंबर x है, लेट द सेकेंड नंबर बी, क्या ले लेते अपन? y ले लेते। अब अपने को मालूम है इन दोनों, सर आपने ऐसा दो क्यों लिया? बिकॉज बोला है डिवाइड 15 2 पार्ट्स, बोला है ना, डिवाइड 50 इन 2 पार्ट्स। ऐसे वो लोग बोलेंगे 100 150 200 कोई भी नंबर दे सकते हो, 2 पार्ट से बोला, इसलिए फर्स्ट पार्ट x सेकेंड पार्ट y लिया। अब इन दोनों का टोटल कितना आएगा? ये तो मालूम है 50, बराबर। अब इसमें से एक वैल्यू में फाइंड कर, मैं लिखता हूं y is equals to 50 minus x और x is equals to 50 minus y, जो आपको पसंद है, जैसा आपको पसंद है वैसा ले लो। मैं ये वाला इक्वेशन है, सर ऐसा क्यों? कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालने के लिए इजी होता है, y को इज्जत देंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए मैं y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं। ये समझ में आया? अब ध्यान देना, मुझे इधर y का वैल्यू मिल गया और मुझे मालूम है मेरे दो नंबर्स ये है। क्वेश्चन में बोला है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज मैक्सिमम, मतलब आई कैन से प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन x into y is less than equals to 0। क्यों? बट सर x
इंटू y का वैल्यू है 50 माइनस एक्स 0, 50x माइनस एक्स स्क्वायर 0। समझा क्या किया? अरे समझा क्या किया? यस सर। x इंटू 50 x इन, इसमें कुछ भी डाउट? पक्का समझा? भाई साहब को उधर लेके चले। 50x लेस देन एक्स स्क्वायर, माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो गया। क्लियर है? x को इधर ले लेता हूं, 50x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये तो कैंसिल, 250 आया। मैंने कहा आप लोग ने इधर एक गड़बड़ क्या किया वो बता। पहले तो इक्वेशन समझ में आ गया, अब क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन है तो एफ ऑफ एक्स तो चाहिए कि नहीं? वो ही नहीं मिला। अब ऐसे सॉल्व कर दोगे आंसर हो जाएगा तो नहीं होने वाला। तो अब ध्यान देना, यहां तक तो क्लियर हो गया? ये इक्वेशन समझ में आया, तो ये मेरा इक्वेशन है, कहा गया? दिस इज माय इक्वेशन। मतलब फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स है 50x माइनस एक्स स्क्वायर। फिर मैं फाइंड करूंगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा 50 माइनस 2x। फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूंगा तो इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? -2। देखो आंसर माइनस में आया। मैंने आपको क्या बताया था? आंसर माइनस में आएगा तो मैक्सिमम है। फिर मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल्स टू क्या लिखने वाला हूं? 0। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है मेरा, यानी कि 50 माइनस 2x इक्वल्स टू 0। 50 इज इक्वल्स टू 2x, x इज इक्वल्स टू 25। समझा? सर इधर क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे आपने डेरिवेटिव नहीं लिया है, आपने इक्वेशन लिख दिया और खाली x के साथ खेलते रहे। यहां तक आपको सॉल्व कर, फ्लो में आप करना बैठ जाते हो, आपको मजा आ रहा है, ये तो फटाफट हो रहा है। नहीं, ये आपकी इक्वेशंस बन गए। अब इक्वेशन आपका क्या है? एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिया, फिर इसका सेकेंड ऑर्डर। अब यहाँ पे आपको अगर स्टेप्स मैंने बताया था, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है, फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 करना है। बट मैंने इक्वल्स टू 0 करके इसका रीसब्स्टिट्यूट क्यों नहीं किया? क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का जो आंसर है वो डायरेक्ट आ चुका है, एक्स के फॉर्म में नहीं है। है क्या एक्स के फॉर्म में? नहीं। और इधर भी अपने को डायरेक्टली सिंगल आंसर मिल रहा है, वो इधर मैं सब्स्टिट्यूट कर ही नहीं सकता। और बाय डिफॉल्ट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मुझे फर्स्ट अटैम्प्ट में मिल गया। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? इसलिए नेगेटिव है, मैं बोल दूंगा भाई मैक्सिमम आंसर है कितना? व्हेन x का वैल्यू 25 है। खत्म। तो आपके दो नंबर्स क्या है? पहला अगर 25 है तो दूसरा भी 25 ही आएगा, बिकॉज 25 प्लस 25 50 होने वाला है। तो अगर फर्स्ट नंबर तुम्हारा 25 है तो सेकेंड नंबर भी तुम्हारा 25। क्लियर? और सम नहीं करते, और सम अभी नेक्स्ट लेक्चर में करते। आज के लिए इतना ही करते हैं। आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।